बहुत जल्द ईद का त्यौहार आने वाला है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े चल रहे हैं और आज 28वां रोज़ा है। कल 29वां रोज़ा जुमे के दिन होगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 29वें रोज़ों को चांद रात हो सकती है, यानी कि जुमे के दिन चांद रात हो सकती है। अगर जुमे के दिन चांद रात हो गई तो ईद शनिचर की होगी, और अगर शनिचर में चांद रात हुई तो ईद होगी इतवार की। यह चांद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो ईद का मज़ा था पहले टाइम में, वो अब काफ़ी हद तक फीका हो गया है। याद होगा दोस्तों कि मेरे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे और ईद का चांद दिखाई दे जाता था तो इस आधे रमज़ान से ही हम लोग जो हैं कपड़े बनाने के लिए हमारे शुरू हो जाते थे। चांद रात से 1 या 2 दिन पहले जूते चप्पल हमारे आते थे ईद के लिए नए नए। तो शौक़ इतना होता था कि रात में जब हम सोते थे तो जो हमारे कपड़े की थैली होती थी वो तकिए के पास रख के सोते थे। दोस्तों को याद होगा हमारे साथ के हैं कि किस तरह से ईद का सेलिब्रेशन होता था। लेकिन ईद का मज़ा न जाने क्यों बहुत फीका होता जा रहा है, और बच्चों में वो चहचहाट, वो जो एक एक्साइटमेंट होता था ईद को लेकर, वो बहुत कम हो गया है। बहुत बड़ी वजह उसके पीछे टीवी और मोबाइल की भी है, क्योंकि बच्चे इतने इसके अंदर खो गए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि त्यौहार क्या हैं, स्पोर्ट्स क्या हैं, खेल कूद क्या है। पूरा बचपन एक तरीके से शून्य की ओर जा रहा है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन त्यौहार तो त्यौहार है। इस बार फिर से ईदगाह पर मैं मौजूद हूँ और ईदगाह की तैयारी ईद की नमाज़ के लिए यहाँ पर शुरू हो गई है। पूरी तरह से साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सफ़े बन चुकी हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से सफ़ों के लिए यहाँ पर चूना लगाया गया है, ईंटें लगी हुई हैं, और जो गैप होता है जानमाज़ का, जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, वो बनाया गया है। और पूरी तरह से यहाँ पर लेबर लगी हुई है। साफ़ सफाई का काम चल रहा है। माइक लगाए जा रहे हैं। ईदगाह कमेटी पूरी तरह से मुस्तैद है। कल एसपी सिटी जो हैं बिजनौर के डॉक्टर परवीन रंजन और जो नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पर भ्रमण किया था। ईदगाह के जो जहाँ पे हालात हैं उसका जायज़ा लिया था, साफ़ सफाई की व्यवस्था का जायज़ा लिया था और आदेश दिए थे। कोरोना वायरस के चलते भी काफ़ी हद तक ईद का मज़ा फीका रहा। 2-3 साल से ईद का पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस तरह से ईद आ रही है और किस तरह से जा रही है। रमज़ान हालांकि कोरोना काल में बहुत अच्छे रहे। कुछ लोगों का ज़रूर ये कहना था कि कोरोना ने रमज़ान का मज़ा फीका कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि रमज़ान में जितनी इबादत कोरोना काल के टाइम में हुई है शायद उतनी कभी हो नहीं पाई होगी। मस्जिदें हालांकि सुनसान रहीं, लेकिन घरों पर लोगों ने इबादत की। और ईदगाह पर माइक टेस्टिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं आपके किस तरह से यहाँ पर माइक टेस्ट हो रहे हैं कि कहीं व्यवधान उत्पन्न ना हो ईद की नमाज के दौरान। और गाड़ी आकर रुकी है, ऐसा लगता है शायद कोई प्रशासनिक अधिकारी फिर आए हैं ईदगाह के निरीक्षण के लिए। मैं चेक करता हूं कि कौन आया है। कैमरामैन से चाहूँगा मेरे साथ चलें, और ईदगाह को भी हम साथ साथ दिखाएंगे आपको कि गाड़ियाँ 2-3 आकर रुकी हैं। मैं देखता हूँ क्या वो शमशाद अंसारी साहब हैं जो सिटिंग चेयरपर्सन पति हैं। कोशिश करूँगा कि इनसे बात कर पाऊँ। कैसे हैं शमशाद भाई? क्या खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे घूम रहे हैं आज? भाई पूर्व की 5 वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग नगर पालिका परिषद में, हमारे पास कार्यकाल नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी नैतिक समझते हुए साफ़ सफाई और यहाँ पर सभी कार्यों की देखरेख मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। तो उसी का जायजा लेने आया था। लगभग अल्हम्दुलिल्लाह सभी काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब झाड़ू लगना बाकी है। कल तक झाड़ू लगकर ईद के लिए ईदगाह नमाज के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इतना शौक समाज सेवा के अब सिटिंग चेयरपर्सन पति नहीं है आप, लेंगे इसके बाद भी आप यहाँ पर हैं? नहीं, सिटिंग चेयरपर्सन पति नहीं हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक तो हूँ। और जिम्मेदार नागरिक का दायित्व ये होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। अगर कार्यकाल ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जज्बा तो ख़त्म नहीं हुआ। और ये जिस कुर्सी पर मुझे जनता ने बिठाया था उसके लिए ये तय नहीं हुआ था कि जब तक मेरे पास पद रहेगा जब तक ही मैं काम करूँगा। ये तो ज़िंदगी भर इन लोगों का मेरे ऊपर एहसान है, कर्ज है। इसको तो मैं जब तक जीऊँगा उतारता रहूँगा। अच्छा शमशाद भाई, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी गुस्से में दिखे हैं आप। पहली बार आपको इतने गुस्से में देखा, क्या वजह इतनी बड़ी कि इतना गुस्सा के प्रेस के सामने आप इतना? नबील भाई, गुस्सा अगर आपका मतलब पुश्तैनी घर, पुश्तैनी आवास जिसमें आपने सब कुछ दिया हो, अपने खून से सींचा हो, अपने खून से सींच कर उसको बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई हो, उसको छीन लिया जाए तो जाहिर सी बात गुस्सा तो आएगा। और छीन भी उन लोगों से लिया जाए जिनका कोई हक नहीं हो, जिनका कोई इस पर कोई वो ना बनता हो, और जो हमेशा उस पार्टी के विरोधी रहे हों, वो मेरा हक छीन कर ले गए और मैं देखता रहूँ, गुस्सा भी ना करूँ तो और क्या करूँ नबील भाई। तो इस संबंध में आपकी जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे बात हुई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं मजबूर हताश हैं।
एक पॉलिटिकल दबाव बनाया गया था उनके ऊपर, ऐसा दबाव बनाया गया था शायद वो झेल नहीं पाए। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर जानता हूँ कि दिल से प्यार करते हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सच्चे हैं, ईमानदार हैं और युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक मजबूरी ऐसी रही है, वो भाई आप भी जानते हैं नबील भाई, वो मजबूरी क्या है कि ऐसी वो कौन सी मजबूरी थी, वो जितने दबे के बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के सामने उसका टिकट देकर और फिर उसको काट कर उसकी झोली में डाल दिया। तो क्या ऐसी कैसी कौन सी मजबूरी है, आप भी समझते हैं। तो जब आप इतनी मोहब्बत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो जब उनका फैसला ये था कि आप इलेक्शन न लड़ें, फिर आप लोकदल में क्यों गए, वहाँ से क्यों इलेक्शन लड़ना है, क्या बड़ी वजह है? इलेक्शन लड़ना उनका मेरा फैसला नहीं था। अगर उनका ये फैसला होता मैं इलेक्शन ना लड़ूँ तो मुझे सिंबल ना देते। समाजवादी पार्टी का सिंबल दिया, समाजवादी पार्टी का सिंबल देकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद देकर मुझे भेजा, मैंने नॉमिनेशन कराया मेरी पत्नी रुखसाना परवीन ने। उसके बाद षड्यंत्र के तहत, मैं बार बार कह रहा हूँ, षड्यंत्र के तहत वो सिंबल छीन लिया गया। लेकिन सिंबल का एक हिस्सा छीना है। राष्ट्रीय लोकदल भी तो उसी का अंग है, महागठबंधन है। राष्ट्रीय लोकदल आज़ाद समाज पार्टी है। मैंने विचारधारा नहीं बदली है, मैंने पार्टी नहीं बदली है, मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ। उन्होंने धोखे से मेरा चिन्ह लिया है, मेरा चिन्ह बदला जरूर है, नल बदला जरूर है, मेरे तेवर नहीं बदले हैं। सब चुनाव तो मैं जीत के रहूँगा और ऐसा चुनाव जीतूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुझे बुलाकर कहेंगे कि वाकई हमारी गलती थी। तो ये जो आप कॉन्फिडेंस है आपका कि चुनाव में जीत कर रहूँगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कई बार दोहराया, इसके पीछे कोई खास वजह, इतना कॉन्फिडेंस किस बात पे? आप देख नहीं रहे हो, आप कहाँ से चल कर आए हो, आपका रूट क्या है, आप अभी ईदगाह में कहाँ से आए हो? मुस्लिम फंड से लेकर और ईदगाह तक नई सड़क पर आप चल कर आ रहे हो ना, ये कॉन्फिडेंस शमशाद अंसारी का। शमशाद अंसारी ने 676 छोटी बड़ी सड़कें बनाई है। शमशाद अंसारी ने हर घर पहुंचकर उसके सुख दुख में अपने साथी के, अपने भाई के, अपनी बहन के दुख दर्द को बांटने का काम किया है। कॉन्फिडेंस मुझसे ज़्यादा किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे 5 साल में सड़क पर ही रहा हूँ। और आपका मुझे अच्छी तरह ध्यान है नबील भाई, आपने पिछले साल भी लगता है मुझे इससे 2 या 3 दिन पहले इंटरव्यू लिया था, तो मुस्लिम हट से लेकर और कब्रिस्तान तक हमने नगर पालिका ने वो सड़क रातों रात बनवाई थी, सिर्फ इसकी वजह से। अब चूँकि ये सड़क आगे जिला पंचायत में आती थी, तो मेरा प्रयास रहा हमेशा कि मैं इसको अपने हैंड ओवर कराऊँ। और जाते जाते 2 या 3 महीने पहले की बात है, मैं 1 या 2 दिन रह गए थे, वरना मेरे कार्यकाल में इसका काम लगता। टेंडर मैंने कराया था इसका। नगर पालिका परिषद बिजनौर का जो कार्यकाल लगभग जब खत्म हुआ, उससे 6 महीने पहले इसका हमने टेंडर करा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी दिली सुकून है कि मेरे नमाजी, मेरे रोज़ेदार भाई जो 30 दिन का रोज़ा रखकर ईद की नमाज़ पढ़ने के आएंगे, वो गड्ढों में नहीं आएंगे, वो सड़क पर, नई सड़क पर चल कर नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने लोकदल ज्वाइन किया है, तो जैसी जो विधानसभा का इलेक्शन था उसमें लोकदल की जो हालत रही कि जाट ने वोट नहीं दिया है, तो उसमें क्या लगता है आपको कि जाट वोट देगा? जाट ने वोट नहीं दिया, बहुत कम वोट पड़ा। कौन कह रहा है? 97,000 जो वोट है वो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का तो वोट है। कौन कह रहा है? जाट ने भरपूर वोट दिया। और जाट और मुस्लिम भाई भाई पहले भी थे और आज भी हैं। फिर सीट ना निकलने की क्या वजह रही? सीट षड्यंत्र, बेमाना, लूट खसोट, सत्ता की दबंगई। डॉक्टर नीरज चौधरी हारे नहीं है, हराया गया है। और हराने में भी इन लोगों का ही हाथ था। जो आज नगर पालिका की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र रचकर हमारे डॉक्टर नीरज चौधरी हराया। और उत्तर प्रदेश में ऐसे जाने कितने अनगिनत लोग हैं जो मौका परस्त हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार नहीं बनने दी। अच्छा, हम जो लोगों से बात करते हैं, आम लोगों से, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, कि उन्होंने ही आपको राजनीति में लाए हैं और उन्होंने ही आपको राजनीति का खा सिखाया, और आज आप उनके खिलाफ बोलते हैं। ये मेरे नगर की सम्मानित जनता को एक गाली है, उनका ऐसा कहना। चुनाव हर कोई किसी न किसी को लड़ाता है, चुनाव एक टीम वर्क होता है, चुनाव कोई एक आदमी किसी को नहीं लड़ाता है। रुचि वीरा जी ने मुझे चुनाव लड़ाया था, उससे पूर्व मैंने उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया था। उन्होंने मेरे लिए झोली फैलाकर वोट मांगे थे, बेशक मांगे थे, लेकिन वोट किसने दिए? वो वोट जनता ने दिए। अगर ये कहना कि मैंने जिताया था, तो ये सरासर मेरी नगर की सम्मानित जनता को एक तरीके से उसके लिए उनके वोटों की अहमियत को कम करना है। ये कहना कि मेरी वजह से बने हैं, तो मेरी बिजनौर की नगर की सम्मानित जनता की अहमियत को कम करना है। मुझे जनता ने जिताया था, मुझे जनता का आशीर्वाद मिला था, मुझे जनता ने पलकों पर बिठाया था। रुचि वीरा एक जरिया हो सकती है, रुचि वीरा जी जरिया हो सकती है। अगर रुचि वीरा इतनी ताकतवर है तो अपनी लड़कियों जिला पंचायत क्यों ना जिता पाई? ये लोगों का प्यार मेरे साथ था, लोगों की उमंगें, लोगों की उम्मीदें मेरे साथ थी। और जीतते हुए आदमी पर हर कोई हाथ रखता है। अब मैं बताना चाहता हूँ, वही जनता बता देगी कि किसने किसको जिताया था, किसने किसको हराया था। मैं फिर मौजूद हूँ। आज मेरे साथ रुचि वीरा नहीं है, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, मुझे पहले भी जनता ने जिताया था, मुझे जनता आज भी जिताएगी। अच्छा, बार बार नगर पालिका में जो आपके जो उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टियों के, बार बार भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं कि जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में थे उनको उजागर करेंगे, उनको खोलेंगे। हाँ। तो ऐसे वो कौन से भ्रष्टाचार हैं आपकी नज़र में कि जो जिनको वो उजागर करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार है नहीं, भ्रष्टाचार बहुत है।
भ्रष्टाचार ये है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर पालिका परिषद बिजनौर को 2 बार नंबर 1 के सम्मान से नवाजा है। भ्रष्टाचार उनका ये है, वो हमें भ्रष्टाचारी इसलिए बताते हैं कि हमें राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कार दिया है। भ्रष्टाचारी वो हमें इसलिए बताते हैं हमने 700 सड़कें बनाई हैं। भ्रष्टाचारी हम इसलिए बताते हैं कि हमने 22 बीघे का डंपिंग ग्राउंड बनाकर लोगों की कूड़े की समस्या को खत्म करने का काम किया है। भ्रष्टाचारी हमें वो इसलिए बताते हैं कि हमने 32 ट्यूबवेल बनाए हैं। भ्रष्टाचारी हमें वो इसलिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ राजधानी या दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी में हमने नगर पालिका परिषद बिजनौर का नाम रोशन किया है। अगर उनके पास कोई भ्रष्टाचारी सबूत था या है तो 5 साल आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रुकावटों से, तमाम टकरा कर लोगों से और लोगों के षड्यंत्र को पार करते हुए, नया को पार करते हुए, नदी में तैरते हुए आपका भाई, आपका बेटा फिर आपके बीच आ गया है। और इम्तहान की घड़ी फिर वही कहती है जो पूर्व 5 साल पहले हुआ था कि एक गरीब बच्चे को उठाकर इस कुर्सी पर बिठाया था, उस गरीब बच्चे ने हक अदा किया है। और उस हक को उतारने के लिए और उसका बदला देने के लिए मेरी जनता मेरे साथ है। इंशाअल्लाह ताला एक ऐतिहासिक बम्पर जीत होने जा रही है। और वो जीत इसलिए होने जा रही है कि शमशाद अंसारी खाली मुस्लिम वोटों का हकदार नहीं है, शमशाद अंसारी सर समाज के वोटों का हकदार है। वो वोट शमशाद अंसारी को मिल रहा है। अच्छा, 5 साल शमशाद भाई चेयरपर्सन आपकी पत्नी रही हैं, तो कोई ऐसा काम जो आपके अभी लिस्ट में है जो पूरा ना हो पाया हो? हाँ, बिल्कुल है। नगर पालिका परिषद बिजनौर का सीमा का विस्तार हुआ है और 13 नए गाँव इसमें जुड़े हैं। जब एक सीमा का विस्तार हुआ तो हमें बजट नहीं दिया गया उसका, और 1 साल पहले वो सीमा विस्तार हुआ है। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ ग्राम प्रधान हुआ करते थे। अब नगर पालिका की परिषद बिजनौर का क्षेत्रफल 1,33,000 वोट हो गया है और 1,73,000 जनसंख्या हो गई है। पहले 93,000 जनसंख्या थी और 71,000 वोट था। मेरा पहला मकसद, पहला टारगेट यही है कि मैंने नगर बिजनौर का तो बेशुमार विकास कराया है। वहाँ कुछ ऐसी सड़कें रह गए हैं जो उनके टेंडर लग चुके हैं और या लगने वाले हैं, वो तो कंप्लीट काम हो चुका है। अब मेरा फोकस सिर्फ बड़े हुए क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति है, वहाँ काम नहीं हुआ है। उस काम को मैं करने का पूरी तरीके से भरसक प्रयास करूँगा। शमशाद भाई, 5 साल आप सत्ता में रहे, 91 किलोमीटर की एक सिविल लाइन पास हुई थी जो गवर्नमेंट ने पास की थी। 111 या 12 करोड़ रुपए का उसका प्रोजेक्ट था। वो आपके कार्यकाल में शुरू नहीं हो पाई 5 साल में, ऐसा क्यों? कौन सी सिविल लाइन? जो सिविल लाइन, वो जल निगम का मामला है, उस पर नगर पालिका का मतलब, नगर पालिका से कोई उसका लेना देना नहीं। नगर पालिका ने तो 80-85 किलोमीटर की पाइपलाइन नगर के चारों कोनों पर बिछाई है। अभी भी काम चल रहा है। पानी की कहीं कोई समस्या नहीं है। पहले मोटर चलाने के बाद ही पानी नहीं आता था। आप काजीपाड़े में रहते हैं, आप पूछ लेना किसी से भी, बिना मोटर चला के पानी आता है। 80-85 किलोमीटर की पूरी पाइपलाइन चारों कोनों पर नगर पालिका परिषद बिजनौर बिछाई है और 35 किलोमीटर की पाइपलाइन का टेंडर फ्लोर पर है। जैसे आचार संहिता खत्म होगी, दनादन काम शुरू होगा और वहाँ पर पानी की समस्या न कभी थी, न कभी है, न कभी रहेगी। अगर चेयरमैन बने दोबारा? मैं नहीं बना तो वो कोई और बनाएगा क्योंकि उसका टेंडर हो चुका है। योजना मैंने पास कराई है। अगर बदकिस्मत मैं नहीं बना तो दूसरा बनाएगा, लेकिन मैंने वो मेहनत करके मैंने वो प्रोजेक्ट पास करा दिया है। और कोई बड़ा काम ऐसा जो अभी पेंडिंग में है जिसको आप तमन्ना है कि अगर मैं बनूं दोबारा? बहुत सारे 1-2 गिनवा दीजिए ऐसे बड़ा। मुझे यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनाना है क्योंकि पहले हमारे पास जगह नहीं हुआ करती थी। अब नगर पालिका परिषद का सीमा का विस्तार हुआ है, हमारे पास अनेकों जगह निकल रही है। मुझे पार्क बनवाने हैं, मुझे लोगों के बैठने के लिए अच्छे माहौल में ओपन जिम बनवाने हैं, मुझे एक ऐसा मिनी स्टेडियम बनाना है जो अभी तक क्यों नहीं बनवाया सर? 5 साल तो बहुत जगह नहीं थी। मैं बता रहा ना, नगर बिजनौर बहुत कंजेस्टेड था। अब नगर का सीमा का विस्तार हुआ है, हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा है, हमारे पास बहुत सारी जगह निकल गई है। एक जगह बगली के पास हमें मिली है, लगभग 20 से 22 बीघे है। अगर मैं कुर्सी पर बैठता हूं तो मैं वहां मिनी स्टेडियम बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आए तो थे ईद के ऊपर बात करने, लेकिन यहाँ शमशाद अंसारी साहब से भी बात हो गई है। और देखिएगा, जुमा में या शनिचर में ईद का चांद दिखाई देगा और उससे अगले दिन ईद होगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ईदगाह में पहुँचिए और ईद की नमाज़ पढ़िएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।